दुखी देखी महतारी रे अर्जुन, और यो कहने लगे समझाई, और दुश्मन जाने अनु अमरण में संगहते बनवारी। जिस समय कर्ण मारे गए, कुंती लाश पर रो रही तो अर्जुन धर्मराज सब खड़े हैं। अर्जुन बोले अरे भैया, अरे आज तो मैंने बहुत बड़े बहादुर वीर को पछाड़ा है, आज तो तू अपने पुत्र को आशीर्वाद दे और तुम रो रही हो क्यों? आहा, अरे दुखी देखी महतारी यो कहने लगे समझाई, दुश्मन जाने अनु अमरण में संगहते बनवारी। कुंती ने कहा पुत्र ये दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा भाई है, भाई ये तुम्हारा बड़ा भ्राता है। क्या जैसे इतना कहा तुम्हारा भाई है, मेरे बंधुओं पैरों तले धरती खसक गई अर्जुन के, और कहने लगे क्या कह रही हो माँ, कर्ण मेरा भाई है? बोले हाँ। अरे हम क्यों ही अर्जुन बोला, अरे हम मेरी खुशी हो गए महतारी, और ऐसे वीर हनु अमरण में महावीर बलधारी। वीर हनु अमरण में महावीर बलधारी, वीर हनु अमरण में महावीर। अरे भैया तूने आज तक ये भेद नहीं दिया है? अरे मैंने तो सुपता देवी मैया, माँ ये मैंने गलती नहीं की है। अरे मेरे तो सुपता देवी मैया, गलती हम करेदारी, दुश्मन जाने अनु अमरण में संगहते बनवारी। जब अर्जुन रो रहे हैं और कुंती ने ये रहस्य बताया तुम्हारा बड़ा भाई है, हमने इसको कुआरे पर जन्म दिया था सूर्य के आशीर्वाद से, लेकिन पुत्र एक समाज के कारण, एक लाज के कारण ये सारी हालत हो गई। मैंने पुत्र का किसी को राज नहीं बताया, ये राज मैंने छुपा के रखा मेरे पुत्र। और इधर जैसे ही अर्जुन ने सुना तो अर्जुन रोने लगे। मैया ऐसा बड़ा बलधारी वीर, जिस समय कर्ण बाणों को छोड़ता था तो समझ लो भगवान भी कहते थे कि धन्य है कर्ण, तू धन्य है कर्ण, तेरी माँ धन्य है, ऐसे बहादुर वीर को जिसने जन्म दिया है। और अर्जुन के साथ स्वयं द्वारिकाधीश सारथी बन के बैठे हैं, हनुमान जी ध्वजा पर बैठे हैं और मैया भी मदद कर रही हैं। और फिर भी कर्णवीर जिस समय बाण चलाता है तो अर्जुन थरथरा जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे वीर धर्मराज जी आ गए, अर्जुन रो रहे हैं, अरे मैया तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये मेरा भाई था कर्ण। अरे भैया मैं अपने भैया को मना लेता, मैं अपने भाई से कभी युद्ध नहीं करता, मैं अपने भाई को अपनी तरफ ले लेता, पर तूने बहुत गलती कर डाली है माँ। अरे भुजा पकड़ी नहीं देता, अरे वो
छिपाई, अरे दुश्मन जाने अनुरोह हरण में संगहते बन। अर्जुन और कुंती दोनों रो रहे हैं तो धर्मराज जी आकर समझाने लगे, कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, पर अच्छा तो नहीं लगा। धर्मराज जी कहने लगे मैया इतना बड़ा भेद छुपाए नहीं, इतना बड़ा महाभारत हो गया, अगर ये भेद पहले दे देती तो काहे को कर्ण मारा जाता है? अरे मैया मेरा भाई क्यों मारा जाता? तुमने बहुत गलती की भेद छुपा के। आज से हम श्राप देते हैं, कोई भी माँ अपने पेट में बात को नहीं छुपा पाएगी। उस दिन से माताओं को श्राप लगा है, एक दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन एक ना एक दिन बात जरूर कह देंगी, क्योंकि श्राप लगा है, बात पचती नहीं है। दुश्मन जाने अनुभव मरण में संगहते बन मारी। दुश्मन जाने अनुभव मरण में संगहते बन सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रहे, आज इसी के कारण पूरे द्वारिका में बात फैला दी। सत्यजित की पत्नी ने, भगवान ने कहा ये कलंक हमें झूठा लग रहा है। भगवान सबको साथ में लेकर के ढूंढने गए हैं मणि को, तो प्रसेन मरे पड़े, घोड़ा मरा पड़ा हो गया। हंसने के बाद वो ले गए जब रुक्मिणी को, जब हमने जाना के ले गए, ओहो चारों तरफ से घेर लिया, रुकुम भी दौड़ पड़े हैं। पर भीष्मक ने कहा पुत्र ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और ये गोविंद को ही प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए ये मन की मलिनता को खत्म करो और पुत्र शादी करो। तो कहते हैं रुकुम ने ऐसे नहीं, भगवान से कहते युद्ध भी किया है, उसके बाद में परास्त हुए, फिर स्वीकार किया है। तो भगवान को पुनः बड़े आदर से रुक्मिणी को लेकर गए और भगवान को बारात सहित बुलाया। भगवान का विवाह प्रथम रुक्मिणी के साथ में हुआ। द्वारिका में आनंद की वृष्टि होती है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। तो पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ होता है बंधुओं, और ध्यान देंगे दूसरा विवाह कैसे हुआ भगवान का। सत्यजित और प्रसेनजित 2 भाई थे। एक बार सूर्य भगवान से प्रार्थना की, सूर्य ने मणि प्रदान की है। उस मणि को गले में डाल करके जंगल में जाते हैं। तो पहले तो सत्यजित इस मणि को डाल के भगवान की सभा में गए। सब लोगों ने कहा ये मणि आपको शोभा नहीं दे रही है, ये तो द्वारिकाधीश के खजाने में यदि पहुंच जाए तो बहुत लोगों का इससे कल्याण होगा, बहुत लोगों की इससे मदद होगी, गरीबों की रक्षा होगी। क्योंकि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी।
तो भगवान श्याम ने कहा भाई हम तो नहीं मांग सकते। सत्यजित ने कुछ नहीं कहा, अपने भाई प्रसेन को बताया। प्रसेन ने कहा अरे वो द्वारिकाधीश हैं, भगवान है तो अपने लिए हमारे लिए थोड़ी। मणि डाल के जंगल में गए तो चमकती हुई मणि को सिंह ने देखा, मार दिया प्रसेन को, घोड़ा को मार दिया। आगे बढ़े, उसी मणि को चमकता हुआ जामंत ने देखा तो उन्होंने सिंह को मार दिया और मणि लेकर के आगे चले। और उसी मणि को लेकर जब जामंत अपनी गुफा में गए हैं तो कई रोज हो गए, बंधुओं ध्यान रहे। जब मणि भी नहीं और प्रसेन भी लौट कर नहीं आए तो एक दिन अब सत्यजित ने विचार किया, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भाई को मणि के चक्कर में कन्हैया ने मरवा दिया है। बड़े दुखी हो गए, चिंता के कारण शरीर जो है बड़ा कमजोर होता जा रहा है। एक दिन पत्नी ने देखा लीला मंजी, तो मेरे सज्जनों ध्यान रहे, आज भगवान देखो सत्यजित ने जब देखा तो सत्यजित की पत्नी पूछती है महाराज बात क्या है, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? सत्यजित बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं कोई बात जरूर है। तो जब बार बार आग्रह किया, नारी हट बाल हट राज हट, सत्यजित ने बता दिया और कहे ये दिया कि किसी से कहना नहीं। और ये सत्य है कि इन माताओं से यदि तुमने ये कह दिया कि ये बात बहुत अर्जेंट है और किसी से कहना नहीं तो जरूर कहिए। हाँ प्यारे सज्जनों तो जरूर कह देंगे। सत्यजित की पत्नी जो है, सत्यजित ने बता दिया, पूरे गांव में बात को फैला दिया, हमारे देवर प्रसेन को कन्हैया ने मणि के चक्कर में मरवा दिया। ध्यान रहे मेरे सज्जनों, अब पूरे गांव में जब बात हो गई, भगवान को पता चला कि हमें तो झूठा कलंक लगाया जा रहा है। अच्छा ये माताएं जो है ना, इनको श्राप लगा हुआ है। कब? जब माता कुंती ने कर्ण को कुआरे पर पैदा किया था तो कर्ण जो था उसको लोक लाज के कारण मैया कुंती ने जब जल में बहा दिया, अधिरथ ने पालन पोषण किया। और महाभारत में जब कर्णवीर मारे गए तो उसी समय माता कुंती जो है वो पुत्र की लाश पर रोती है। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है, एक लाज के कारण बेचारी नहीं बता सकी इस भेद को। सर्वर